अब एक तरफ आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग आज के डेट में उनका समीक्षा किया जाए, ब्राह्मण समाज अपने आप को वे सबसे ऊपर घोषित किए या बनाए गए या अपने आप को माने, तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। क्या हो तो फिर आप समीक्षा कर लीजिए या आरक्षण को समाप्त कर दीजिए। मेरे ख्याल से तो आरक्षण को ही समाप्त कर देना चाहिए और सब इसको शुरू करिए भाई कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो सांसद हैं, विधायक हैं, क्या एक बार जो सांसद विधायक रह चुके हैं अब उनको आरक्षण की लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार से एससी एसटी के ऊपर जो ये क्रीमी लेयर वाला जो सिस्टम आया है, हाँ, तो सर इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया है लेटेस्ट, उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये समीक्षा जो है, समीक्षा ठीक है, समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन समीक्षा संविधान के दायरे में होनी चाहिए ना, संवैधानिक होनी चाहिए। अब एक तरफ आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग आज के डेट में उनका समीक्षा किया जाए, तो वे कल काफ़ी संपन्न व्यक्तित्व हुआ करते थे और आज किसी न किसी रूप में वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, तो फिर उनको आरक्षण आप देना शुरू कर दिए। और ये बहुत हाल फिलहाल का आपका निर्णय है। और दूसरी तरफ जो एससी एसटी को आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें आर्थिक रूप से उसका कोई उल्लेख नहीं है। आर्थिक रूप से उसमें आरक्षण देने का प्रावधान नहीं था। उसमें था सबसे पहले सामाजिक, उसके बाद में राजनीतिक आरक्षण। जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से एकदम पिछड़े लोग थे, एससी एसटी लोग, उनको आरक्षण दिया गया। तो क्या जो आरक्षण देने का प्रावधान किया गया संविधान में, संविधान लागू होने के समय में या संविधान लागू होने के पूर्व में जो व्यवस्था किया गया, तो क्या वो उद्देश्य आपका पूरा हो गया है? जो इस तरह का आप अभी समीक्षा करके और जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में जो ऊंचे लोग हैं, जो उनका लाभ प्राप्त कर लिए हैं, उनको आप वंचित करना चाह रहे हैं, तो ये करना इस तरह का उचित है? और दूसरी तरह हम एक और आपको बात कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज जो है, तो ब्राह्मण समाज पूरे देश में ब्राह्मण समाज सबसे ऊपर है। ब्राह्मण समाज अपने आप को वे सबसे ऊपर घोषित किए या बनाए गए या अपने आप को माने, तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। भाई, एक जाति या एक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, किस आधार पर सर्वश्रेष्ठ हो गए, तो आज तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। चूँकि देश के आज़ादी के इतना साल हो गया, बहुत सारे परिवर्तन हुए देश में, और मेरे देश में और पूरे विश्व में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। आज मनुष्य चांद पर चल गया, कहाँ कहाँ चल गया, कितना आविष्कार हो गया, कितना आगे बढ़ गया, तो फिर इसका भी होना चाहिए समीक्षा कि कोई भी ब्राह्मण जो है वो अपने आप को ऊपर घोषित किया। हम नहीं ये चाह रहे हैं कि उसकी समीक्षा करके और जो ब्राह्मण 100% 100% मंदिर में पूजा कराने का जो लाभ ले रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं कि कोई चमार दुसाद या अनुसूचित जाति के लोग मंदिर में जा कर के और वहाँ भागीदारी बने। लेकिन ब्राह्मण से जस्ट जो नीचे, ब्राह्मण जो अपने आप को ऊपर समझते हैं, और उनके जस्ट नीचे अगर क्षत्रिय समाज है, वैश्य समाज है, तो कम से कम उनको तो ये लाभ मिलना चाहिए। तो इसका भी समीक्षा होना चाहिए। और भी बहुत सारा चीज़ समीक्षा करने के लिए है। तो अगर आप क्रीमी लेयर, अगर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में आप क्रीमी लेयर लगाना चाह रहे हैं, तो बहुत सारा मुद्दा है, उसको भी आप समीक्षा कीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अन्य लोगों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जब से देश आज़ाद हुआ, उसके पहले से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हो चुका था, और तब से लेकर के अभी तक एक खास वर्ग ही मुख्य न्यायाधीश हुआ करते हैं। तो क्या ये अन्य वर्ग को, चाहे क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, अति पिछड़ी समाज हो, पिछड़ी समाज हो,
इनको क्या वहाँ भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? सर देखिए मेन मुद्दा ये है कि जो ये जो कानून आया है एससी एसटी के ऊपर जो ये कानून थोपा जा रहा है कि क्रीमी लीवर लगा के, इसमें किसको कितना घाटा दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें घाटा किसको हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो हम नहीं बता पाएंगे अभी, लेकिन आरक्षण व्यवस्था जो लागू हुआ, जिस उद्देश्य से लागू हुआ, अगर वो उद्देश्य पूरा हो गया हो तो फिर आप समीक्षा कर लीजिए, आरक्षण को समाप्त कर दीजिए। मेरे ख्याल से तो आरक्षण को ही समाप्त कर देना चाहिए। और सबसे अब यहाँ पर देखिए ये जो दोनों कानून है ईडब्ल्यूएस और ये जो कानून आया है क्रीमी लेयर वाला, जो एससी एसटी के ऊपर ये जो कानून आया है, तो सर बिना जातीय जनगणना कराए हुए ये कैसे पारित हो सकता है? नहीं है, जातीय जनगणना तो एक बहुत अहम मुद्दा है। आप अगर आपके पास कोई आंकड़ा नहीं हो तो फिर आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, कोई योजना नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के सामाजिक रूप से जो निर्णय लेना होता है उसमें जातीय जनगणना की आवश्यकता है और उसको करना चाहिए। और जहाँ तक ये समीक्षा वाली बात है, तो सबसे पहले राजनीतिक आरक्षण जो मिल रहा है वहाँ से समीक्षा होना चाहिए। सबसे पहले उसको शुरू करिए भाई, कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो सांसद हैं, विधायक हैं, क्या एक बार जो सांसद विधायक रह चुके हैं अब उनको आरक्षण की लाभ मिलना चाहिए। अगर बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान हो या मीरा कुमार हो या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हों, तो क्या वे एक बार अगर लाभ ले चुके हैं, सांसद विधायक या मंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं, तो फिर उनको क्या ये लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो स्टार्टिंग उन लोगों के पास से होना चाहिए। हाँ, शुरुआत वहाँ से होना चाहिए। बहुत ये मेरा देख सकते हैं अभी हमारे साथ में सर जुड़े हुए थे, तो तमाम ऐसे मुद्दे पर बात अपने बयान में बहुत बढ़िया तरीके से रखते हैं। इसे आम जनता क्या समझती है, क्योंकि जो ये कानून आया है वो कानून तो हर कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन जो लोग समझ रहा है वो लोग कमेंट जरूर करें।